एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो, और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास सक्सेसफुल कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होनी चाहिए। सक्सेसफुल का मतलब है कि जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए। और ये कौन सी वैल्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सब का मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है उसमें हमें सीधी सी बात है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, मास, ये सब चीज़ें, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और इन सब को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। लेकिन ऐसी कोई भी मेजरिंग डिवाइस नहीं है जो 100% एक्यूरेसी दे। इसीलिए जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एवरी एक्सपेरिमेंट हैज सम अनसर्टेनिटी, कुछ लेवल पर कुछ लेवल तक उसमें अनसर्टेनिटी यानी कि एरर्स रह ही जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट हैं वो जो है सब कम से कम मतलब जितने ज़्यादा एक्यूरेट हो सकें उतने एक्यूरेट बने, और जितने एक्यूरेट हमें बनाने हैं उनके लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हम मेज़र कर रहे हैं, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन सब की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, है ना। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी डेटा हो वो मोस्ट एक्यूरेट डेटा हो, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हो। तो इसी के लिए इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, उन्हीं में से एक तरीका आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? रिलायबल डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। इसको समझते हैं थोड़ी देर में क्या होता है। असल में जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है वो हम यूज़ करते हैं, इट इज़ अ वे ऑफ इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी। सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी वैल्यू के अंदर अगर हम इंडिकेट करते हैं कि इसके अंदर इतनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका मतलब है हम उसके थ्रू ये बात इंडिकेट करते हैं कि इसमें किस लेवल तक अनसर्टेनिटी है। ये एक तरीका है किसी भी कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करने का। हमारे पास कोई भी वैल्यू होती है तो उसके अंदर हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से ये बात पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम ले लेते हैं। हमें क्या करना है, एक बॉक्स है सपोज हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास बॉक्स है और हमें इसका एरिया मेज़र करना है, ठीक है। सपोज करते हैं बॉक्स रेक्टेंगुलर है तो इसकी एक लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। तो हम जब इसकी लेंथ हमारे पास एरिया हमें इसका निकालना है, एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ इनटू ब्रेथ करना होगा, यानी कि सबसे पहले हमें लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, फिर हमें ब्रेथ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो हमें एक स्केल दे दिया गया, हमने उस स्केल से मेज़र किया इसको, ठीक है, सिंपली। तो हमारे पास वैल्यू सपोज आई, कुछ जो वैल्यू हमारी आई वो 11.2 और 11.3 के बीच में हमारा जो है कांटा अटक गया। जो स्केल है हमारा, इसकी जो वैल्यू है वो 11.2 सेंटीमीटर 11.3 सेंटीमीटर के बीच में हम मान लेते हैं जो है ये कहीं चीज़ आ गई, यानी कि कुछ ऐसे, जैसे कि सपोज हम बात करें ये हमारा जो है 11 है तो यहाँ पर 11.1 है, यहाँ पर 11.2 है और यहाँ पर 11.3 है। अब ये जो है 11 सेंटीमीटर तो आया, उसके बाद ये इस 11.1 और सॉरी 11.2 और 11.3 के बीच में कहीं लाई किया, ठीक है, 11.2 और 11.3। तो हमने अप्रोक्सीमेट मान लिया कि ये 11.2 सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 11 है हमारा, ये रिलायबल डिजिट है, क्योंकि हमें पता है कि ये बॉक्स 11 सेंटीमीटर तो है ही। कन्फ्यूज़न कहाँ है? कन्फ्यूज़न है कि क्या ये 11.2 है या 11.3 है। तो यहाँ पर जो हमारा 0.2 है ये हमारा एक अनसर्टेन डिजिट है या फिर डाउटफुल डिजिट है। तो यही हम बता रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर है रिलायबल डिजिट्स प्लस अनसर्टेन डिजिट। अब हम देखेंगे जो रूल्स हैं जानने के कि किसी भी वैल्यू के अंदर अगर हमें कोई वैल्यू दे दी जाए, कोई भी नंबर दे दिया जाए और उसके अंदर पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए वाले हैं उन 5 रूल्स के बारे में जिसके हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी वैल्यू के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और उसके मदद से हम बता सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 की बात करते हैं। रूल नंबर 1 है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या होती है नॉन जीरो डिजिट्स? जीरो के अलावा जितने भी डिजिट बचे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब के सब कैसी हैं? सिग्निफिकेंट हैं। यानी कि मतलब अगर आपको कहीं पर भी लिखा हुआ दिखे 28.4 तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आप बोल सकते हो इस वैल्यू के अंदर होंगी 1 2 और 3, क्योंकि 2 8 4 तीनों ही कैसी हैं? नॉन जीरो हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। ठीक है, रूल नंबर 1 बहुत सिंपल। रूल नंबर 2 है जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। समझते हैं। 208.41
इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है तो आप बताओगे कि यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट्स है 2, 4, 8 और 1, यानी कि आंसर है इसका 1, 2, 3, 4, यानी कि 4। जबकि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम देखें तो निकलेंगे 5 कैसे 5 निकलेंगे रूल नंबर 2 की मदद से। रूल नंबर 1 कह रहा है कि नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होती हैं, यानी कि जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेकिन रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 कह रहा है कि अगर ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और जो कि हमें इस केस में देखने को मिल रहा है। 2 हमारा नॉन जीरो है, 8 हमारा नॉन जीरो है, और इन दो नॉन जीरो के बीच में हमारा ये जीरो बेचारा आ गया और बन गया क्या, सिग्निफिकेंट बन गया ये। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 बहुत सिंपल, आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। फॉर n लेस देन 1, n यहाँ पे कोई भी नंबर जो हमारा है, ठीक है, कोई भी नंबर जो है उसको n मैंने बोल दिया। तो अगर हमारा जो नंबर है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब अगर मतलब कहने का मतलब है जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा हो, या सिंपल आपको ऐसे नंबर आपको यहाँ पे देखें 0.1, 0.2, 0.34, 0.911, ये सारे नंबर जो कि 1 से छोटे हैं, जितने भी डिजिट्स नंबर्स 1 से छोटे हैं उनके लिए ये रूल जो है मैं बता रहा हूँ ये वाला एप्लीकेबल होगा, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि फॉर n लेस देन 1 द जीरोस ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, यहाँ हमें डेसिमल पॉइंट बना दिया सपोज, और इसके राइट में हमने एक जीरो लिख दिया, ठीक है, टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट यानी कि ये वाला। तो यहाँ पे हम कोई भी नॉन जीरो डिजिट लिख देते हैं 2, तो 2 के लेफ्ट में क्या है 0, जो कि ये बोल रहा है टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट। मान जा यार करंदे भाई, मान जा। ठीक है, यहां पर क्या है, नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट, कहने का मतलब है, ये हटा देते हैं, हाँ अब शुरू हुई, नॉन जीरो डिजिट्स इज नॉट सिग्निफिकेंट, यहां पे जो हमारा जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सिंपल है। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर जो 1 से छोटे हों और उनमें डेसिमल के बाद सीधा कोई जीरो आ जाए, यहाँ पर एक जीरो नहीं, यहाँ पर अगर मैं चाहे कितने भी जीरो लगा दूँ तो डेसिमल के डायरेक्ट बाद में कोई भी जीरो लगा दूँ और उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट लिख दूँ, 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, तो ये जितने भी जीरोज यहाँ पर आ रहे हैं ये एक भी सिग्निफिकेंट नहीं है। और ये रूल याद जरूर रखना कि n लेस देन 1 के लिए है, यानी कि ऐसा नंबर जो कि 1 से छोटा हो, और ये नंबर 1 से छोटा है। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है तो मैं आप सीधा बोल देंगे सिर्फ एक होगी, वो है 3, यानी कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर है। ठीक, अब रूल नंबर 3 के बाद हम डायरेक्ट देखते हैं रूल नंबर 4। ट्रेलिंग जीरोस विद डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस का मतलब होता है एंडिंग जीरो, जो एंड में आते हैं, यानी कि एंडिंग जीरो विद डेसिमल पॉइंट। अब देखते हैं ये बात हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम लिख लेते हैं कोई भी एंडिंग जीरो, सपोज हम लिख लेते हैं 280 और हम लिख लेते हैं 2.8000। यहाँ पर दोनों हमारे केस में जो ये जीरोज आ रहे हैं ये एंड में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस केस में जो जीरो होगा ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, जबकि इस केस में सिग्निफिकेंट होगा ये एंडिंग जीरोस जितने भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेलिंग जीरोस तो होने चाहिए, यानी कि जीरोस एंड में तो आने चाहिए, बट विद अ डेसिमल पॉइंट, और इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें सिर्फ 2 हैं मिलेंगी, और इस केस में 1, 2 और ये तीनों जीरोस भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास इस वैल्यू के अंदर आ जाएंगी 5। क्लियर। लास्ट वाला हमारा 5th पॉइंट है काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है 2 फैंस 2 एग्स। जहाँ पर भी हम कोई ऑब्जेक्ट को काउंट करके बता रहे हों, उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वो होती हैं इतनी, 8 नहीं लिखा, इन्फिनिटी लिखा है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख दें यहाँ पे 2 पेन, तो इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी इनफाइनाइट, ठीक है।
इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें देखने को मिलेंगे। अब आपको यहाँ पे एंड में एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको कोई भी ऐसी वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखी हुई मिल जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर 3.21 इंटू 10⁻³ साइंटिफिक नोटेशन का मतलब जहाँ पे हम कोई भी चीज़ 10 की पावर रेज करके लिखते हैं, तो यहाँ पर जब आपसे पूछा जाए कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको जो ये वाला पार्ट है इसको छोड़ देना है, और जो ये पार्ट है ये वाला बेस जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर इन 5 रूल की मदद से सिग्निफिकेंट फिगर निकालनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हमारे पास 1 2 3 हो जाएगा, हमें ये चीज़ देखनी ही नहीं है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर ये 5 रूल्स और सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके आंसर यहाँ नीचे कॉमेंट बॉक्स से आप चेक कर सकते हो। इन क्वेश्चन को आप ज़रूर ट्राई करो, तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आप ये सारे आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स से चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।